हे गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स क्या है उनके जिनके बारे में आप सोच रहे हो। सो हम इस रीडिंग में वही देखने की और जानने की कोशिश करेंगे। सो यार, रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो जो मैं डेक यूज़ करने वाली हूँ वो है ये वाला डेक, एंड देखेंगे हम इसी से कि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या कुछ हैं और क्या कुछ उनकी लाइफ में चल रहा है। सारी चीज़ें हम देखने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। ये जनरल, टाइमलेस प्लस कलेक्टिव रीडिंग है। सो गाइस, पॉजिटिवली रीडिंग को देखें और जितना हो सके पॉजिटिव वाइब्स लेकर के जाएं। आई होप कि इस रीडिंग से जो भी आपके मन में क्वेश्चंस है, डाउट्स है, वो भी क्लियर हो। एंड लेट्स सी, देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या कुछ है। Okay, King of Swords and 5 of Pentacles, 3 of Wands, 10 of Wands, Tower and 2 of Pentacles, the Chariot, 5 of Swords, 2 of Swords and 10 of Cups. Six of Cups, Judgment and 3 of Swords. High Priestess and Queen of Swords. Okay. Eight of Swords, बॉटम द डेक से 3 of Pentacles. ओके, सो सबसे पहले तो साइन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो साइन है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और मिथुन, तुला और कुंभ राशि। उसके अलावा है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। और है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियो साइन कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। वाटर साइन, तीनों ही साइन स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। ओके, सो ये साइन है यहाँ पर अवेलेबल इस रीडिंग में। एंड मैं बात करूँ आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की। सो आई फील जो सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पर इस रीडिंग में नोट कर पा रही हूँ वो ये कि आपके पार्टनर की सबसे पहली बात तो बहुत ज़्यादा लो एनर्जी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लो एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा लो, काफ़ी ज़्यादा सैड है, काफ़ी ज़्यादा उदास है अपनी लाइफ में, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि इनको ये जो है बहुत कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में बैलेंस लाने की, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि अपनी लाइफ को बिल्कुल परफेक्ट लाइफ क्या होती है, जहाँ पर हमारा दिल भी खुश है और जो काम हम कर रहे हैं वो हमारा काम हो भी रहा है और दूसरा जैसा चाह रहे वैसा हो रहा है। ठीक है, सो एक परफेक्ट लाइफ होती है जहाँ पर खुशियाँ हैं और काम में मन लग रहा है, एक्साइटमेंट है अपने काम को करने के लिए, फैमिली मेम्बर्स खुश हैं, वो खुद इंसान बहुत ज़्यादा खुश है। तो एक परफेक्ट लाइफ, एक बैलेंस्ड लाइफ वही नज़र आती है सबको। दूसरों को भी हम अगर हंसते हुए देखते हैं तो हम यही कहते हैं कि इसकी लाइफ में बहुत खुशियाँ हैं, हमारी लाइफ में भी वैसी होनी चाहिए, राइट। सो कहीं ना कहीं किसी बात की टेंशन ना होना और सारे काम बहुत इजीली हो जाना एक परफेक्ट लाइफ की तरह हमें दिखती है, बैलेंस्ड लाइफ की तरह हमें दिखती है। बट आपके जो पार्टनर हैं, सबसे पहली बात तो ये खुद ही काफ़ी ज़्यादा सैड है, काफ़ी ज़्यादा लो एनर्जी में है। सो कहीं ना कहीं बैलेंस तो इनको अपनी लाइफ में डेफिनेटली नहीं दिखेगा, राइट। बैलेंस तो इनको तब दिखेगा जब इंसान खुश होता है ना तो उसको सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सैड होता है, उदास होता है तो उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। तो सबसे पहली बात तो ये कि अब इनको अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं अपनी लाइफ में, किसी तरीके की कोई एक्साइटमेंट, किसी तरीके का किसी भी काम करने में, किसी भी काम को करने में इनका मन नहीं लग रहा और ना इनका मन कर रहा है कि मैं कुछ करूं। एनर्जी कुछ ऐसी है कि थोड़ी लेज़ी एनर्जी कब आती है? लेज़ी एनर्जी तब आती है जब लाइफ में इंसान बहुत ज़्यादा उदास होता है।
ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा उदास है, इस वजह से लेज़ी एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिख रही है कि ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक खुद को फील नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पर ये है, इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ से ना एक एक करके सारी चीज़ें दूर होती जा रही है। जो भी इनके दोस्त हैं, जो भी इनके क्लोज़ वन हैं, धीरे धीरे करके ना वो दूर होते जा रहे हैं। इनको ये चीज़ फील हो रही है। और फ्रेंड्स नहीं, आप भी कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि आप भी जो है इनसे दूर होते जा रहे हो, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके हो। ये भी एक कारण है इनका सैड और उदास होने का। ठीक है, सो इनको ये भी पता है कि ये किस वजह से हो रहा है। ठीक है, इनको पता है कि इनका बिहेवियर जो है काफ़ी टाइम से इस तरीके का जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। बट हाँ, इनकी लाइफ में ऐसा हो रहा है कि कुछ रिश्ते हैं जो इनसे छूटते जा रहे हैं। ठीक है, कुछ रिश्ते बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं जिनसे मतलब इनकी ऐसी अनबन हुई है कि बिल्कुल बात ही नहीं होती है। और कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो कि जिसमें भी कुछ ज़्यादा खास अच्छा है नहीं। प्लस आपके साथ जो रिश्ता है उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें गड़बड़ चल रही हैं, उसमें भी सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट नहीं चल रहा है। सो इस वजह से इस इंसान को ऐसा लो भी फील हो रहा है, उदासी भी फील हो रही है। दूसरी बात ये कि ये भी जान रहा है कि कहीं ना कहीं मेरे ही चीज़ों को देखने का नज़रिया या फिर चीज़ों को बैलेंस करने का तरीका ठीक नहीं है। ठीक है, आपके पार्टनर जो है एक बात का रिग्रेट ज़रूर कर रहे हैं। इनको ये रिग्रेट है कि इनको जो है हर चीज़ को, हर साइड को देखते हुए चलना चाहिए था और बैलेंस बनाना चाहिए था। किसी एक साइड बहुत ज़्यादा नहीं झुकना चाहिए था। जैसे कि कुछ रिश्ते ऐसे रहे हैं जिनके ऊपर इन्होंने बहुत ट्रस्ट किया और जिनको हमेशा सच्चा माना। ठीक है, और कुछ रिश्ते ऐसे भी रहे हैं जहाँ पर इन्होंने बिल्कुल मतलब कि विश्वास ही नहीं दिखाया, लेकिन वो रिश्ता था। और कुछ रिश्ते ऐसे रहे हैं जहाँ पर ये थोड़ा तो विश्वास करते थे और थोड़े तो पॉजिटिव थॉट्स थे उस रिश्ते के लिए और थोड़े नेगेटिव थॉट्स थे। अब इनमें फ़र्क क्या है? रिग्रेट किस बात का? रिग्रेट इस बात का कि जिस पे बहुत ज़्यादा भरोसा किया उन लोगों से ज़्यादा धोखा मिला, और जिस पे बिल्कुल भरोसा नहीं किया, दरअसल उनसे तो कोई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी, बट फिर भी उन लोगों ने इतना दिल नहीं तोड़ा जितना कि उन लोगों ने तोड़ा जिन पे ज़्यादा भरोसा था। और अभी भी कुछ लोग जो हैं कुछ लोगों के बारे में कुछ नेगेटिव और कुछ थोड़े पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं, जैसे कि आप। सो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इन्होंने जो इंसान है ना उनको पहचानने में गलती की है, तो इस बात का इनको रिग्रेट है। दूसरा, मुझे यहाँ पर ये भी लगता है कि आप दोनों के बीच में कास्ट रिलीजन इश्यूज़ भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से बार बार इस रिश्ते में सेपरेशन होता है एंड फिर मिलते हो फिर सेपरेशन होता है, आई फील। ओके, और आपके पार्टनर जो है चीज़ों को बैलेंस भी नहीं कर पाते और लोगों को पहचान भी नहीं पाते। वैसा ही ये है कि आपके लिए भी इनके मन में दो तरीके के थॉट्स है, कुछ नेगेटिव भी है कुछ पॉजिटिव भी है। सो अभी भी आपको क्लियरली नहीं पहचान पा रहे कि आखिर आप किस तरीके के इंसान हो। कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि वो चीज़ें गलत तो नहीं होती, लेकिन ये इंसान जो है वो गलत ले लेता है या फिर गलत समझ लेता है। तो ये एक एनर्जी होती है मिसअंडरस्टैंडिंग की, जो कि इनके साथ हमेशा होता है। इसी वजह से आपके लिए इनके मन में दो तरीके के थॉट्स है, कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव। बट इस बात का रिग्रेट ये करते हैं क्योंकि इन्होंने गलतियाँ की हैं लोगों को पहचानने में, और अभी भी ये कर रहे हैं, लेकिन जो सामने आ गया उस बात का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। और अभी ये काफ़ी ज़्यादा खुद को स्टक फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये रिश्ता है ना आप दोनों का, ये इसके बारे में भी इनको ना कोई क्लियरिटी चाहिए किसी तरीके की। और अब इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है या गलत है, या फिर जो मैं ये क्लियरिटी के चक्कर में बैठा हूँ या बैठी हूँ कि मुझे क्लियरिटी मिलेगी तब मैं कुछ आगे सोचूंगा या कुछ आगे सोचूंगी, तब तक कहीं बहुत देर ना हो जाए। ठीक है, बिकॉज आपके साथ एक कंपैटिबिलिटी फील होती है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स है, साथ ही साथ यहाँ पर 10 ऑफ कप्स भी है। आपके जो पार्टनर है ना, दरअसल सपने तो बहुत देखते हैं। ठीक है, ये नहीं बोलूँगी कि आपको लेकर के, दरअसल ये अपनी मैरिड लाइफ जो है उसको लेकर के बहुत सपने देखते हैं कि मेरी शादी के बाद में ऐसा रहेगा, मेरी लाइफ ऐसी रहेगी वैसी रहेगी, मेरा पार्टनर ऐसा होगा वैसा होगा। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, राइट। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ें ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और जो ये अपने पार्टनर से उम्मीदें लगाते एक्सपेक्ट करते हैं जो भी चीज़ें,
जैसी भी चीज़ें, दरअसल वो सारी चीज़ें इनको आपके अंदर दिखती हैं, ठीक है। इसलिए ये इंसान थोड़ा सा परेशान ये है कि कहीं ये जो आदत है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये जो कि मुझे पूरी क्लियरिटी मिले तो ही मैं आगे बढ़ूँ, वरना कुछ बातें हैं जो बोलते भी नहीं हैं और दिल ही दिल में रखते हैं, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं उस बात को। अगर ये शेयर करें तो कोई हल भी निकले, लेकिन ये अंदर ही अंदर उसको रखते हैं और हर्ट होते रहते हैं बिना मतलब के। किसी भी बात का दिल पे लगा लेंगे। एक तो है कि बात करके क्लियर करें, दूसरा ये कि खुद के दिल में रख करके सिर्फ घुटते रहें। तो इनको नहीं समझ में आ रहा ऐसी सिचुएशन में कि करे तो करे क्या, ठीक है। बट हाँ, एक आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ ये देखते हैं जो कि एक अपने पार्टनर के अंदर ये देखना चाहते थे, अपने हस्बैंड या वाइफ के अंदर ये देखना चाहते थे, तो वो क्वालिटीज़ आपके अंदर कहीं ना कहीं देखते हैं। इस वजह से भी ये डरते भी हैं कि कहीं मेरा डिसीज़न गलत ना हो जाए, ठीक है। अभी आप दोनों के बीच में आई फील कुछ ना कुछ नाराज़गी चल रही है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो। आई फील कि आपके जो पार्टनर हैं कुछ बातें दिल में लेकर के बैठे, लेकिन आपसे शेयर नहीं कर रहे और वो बातें उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। बट ये है कि इनका एक मन तो कहता है कि मैं चीज़ों को सरेंडर करूं, कि चीज़ों को मैं समय के ऊपर छोड़ूं, कि समय जो है मुझे क्लियरिटी देगा तो मैं आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी। लेकिन कभी कभी इनको लगता है कि मुझे आगे से जा कर के बात करनी चाहिए और मुझे जो मेरे अंदर डाउट है, जो मैंने अपने मन में डाउट रखे, उनको शेयर करके क्लियर करना चाहिए। बट क्लियर करने में भी एक डाउट आता है इनका कि कौन सच बोलता है, ठीक है, इस तरीके का। तो सोचते बहुत है, ओवरथिंक बहुत करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे सवाल उठते हैं, सवाल के साथ कन्फ्यूज़न भी आते हैं। जैसे कि इनका मन करता है कि मैं जा कर के अपनी बात बोलूँ कि ये बात मुझे हर्ट कर रही है, ज़रा ये बात क्लियर कर दो, क्या है इसका मतलब, ठीक है, जो भी बात इन्होंने दिल में लगाई है। अब इनको ये करना तो चाहते हैं, इसको करने के बारे में भी सोचते हैं, लेकिन फिर अगला थॉट ये आता है कि वो कौन सा सच बोल देगी या फिर वो कौन सा सच मुझे बता देगा, कि वो तो यही बोलेगा कि नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, फिर नहीं नहीं मेरी तरफ से ऐसा नहीं हुआ, खुद को ही सही साबित करेगा। तो ये थॉट आता है। अब ऐसे थॉट्स के बीच में क्या हो रहा है इनके साथ कि बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है। और एक बात तो ज़रूर है कि जो भी बात है ना इनके दिल में, वो इनको चुभती है, बार बार चुभती है और ये उसको खोल नहीं रहे, उसको सामने नहीं रख रहे। अगर उसको सामने रखें तो उसका कोई ना कोई सल्यूशन निकलेगा, लेकिन ये अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी आ रही है और ये रोते भी बहुत हैं, ये भी मुझे क्लियर दिखता है, ठीक है। रोते भी बहुत है, पता नहीं ऐसी कौन सी बात है जो ये दिल पे लेकर के बैठे हैं, बट वो बात इनको हर्ट बहुत कर रही है। और इस रिश्ते में अगर थोड़ी भी नाराज़गी या थोड़ी भी दूरियां आई हैं ना आप दोनों के बीच में, या ब्रेकअप तक हो गया है, तो इसी वजह से हुआ है कि आपके पार्टनर खुल के कुछ बोलते ही नहीं है। इनका तो ये है कि सब लोग मेरी खामोशी से ही पहचान जाए कि क्या हुआ है। बट बात ये है कि आप बिल्कुल सही हो अपनी जगह पर, तो आपको तो नहीं पता रहेगा ना कि कौन सी बात इनको चुभ गई, क्योंकि आप तो जब भी देखोगे आप सोचोगे भी कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, तो आप देखोगे मैंने तो कुछ ऐसा किया नहीं है, और ये दिल पे लेकर के बैठे हैं। इसका मतलब ये है कि इनको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। और अगर आपको पता है कि आपकी तरफ से क्या हुआ जिसकी वजह से हर्ट है, तो कोई डाउट ही नहीं है। बट जिनको नहीं मालूम कि कौन सी बातें दिल पे लगा करके बैठे हैं, तो आप अपनी लाइफ को जब देखोगे, सोचोगे कि मैंने क्या किया ऐसा जिसकी वजह से हर्ट हुए, आपको नहीं मिलेगा कुछ भी। क्यों? क्योंकि इनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि इनको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, गलत फहमी हुई है इनको। ऑलराइट। एंड दूसरी बात यहाँ पर ये है कि ये जो है ना आपके पार्टनर आपके बारे में पता है, जब भी ये नेगेटिव कोई भी थॉट आपके बारे में आता है ना, तब इनका दिल कहता है कि नहीं वो पर्सन ऐसा नहीं है, वो इंसान ऐसी नहीं है, वो इंसान ऐसा नहीं है, ये इनका दिल इनसे कहता है। लेकिन ये फिर भी स्टक हैं, फिर भी नहीं समझ पा रहे, फिर भी दिल की नहीं सुन रहे, फिर भी डाउट्स, शक, या तो किसी तीसरे इंसान ने इनके अंदर ये डाला है और वो बार बार उस चीज़ को हवा देता है ताकि ये जो है उस चीज़ से निकल ही ना पाए, या फिर ये ही इंसान ऐसे हैं कि इनको वो होता है ना कि एक ये सारी चीज़ों की भी एक एडिक्शन सी हो जाती है कि कोई हमारा दिल दुखाए, हम उनको वो एनर्जी बड़ी अच्छी लगने लगती है, ठीक है, वो चीज़ बड़ी अच्छी लगने लगती है कि बहुत सारे लोग होते, बिकॉज पता है क्या है कि ये ना एक तरीके से कैसे समझाऊँ मैं कि
इसके लिए जो वर्ड्स मैं यूज़ करूँ, पता है इनके साथ क्या हो रहा है। मैं अगर सिंपल शब्दों में बोलूँ तो ये हो रहा है कि इनको जो भी तकलीफ़ हो रही है ना आपसे दूर होने के बाद में, जो भी ये सैड सॉन्ग सुनते हैं या फिर ये सैड होते हैं, उदास होते हैं, जो भी करते हैं ये एक्चुअली ये चीज़ इनको अच्छी लगने लगी है। ठीक है, मतलब कि एक होता है ना कि एक तो बात क्लियर हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन एक होता है कि पता चल जाएगा, मेरा दिल दुखाया है, उसको एक दिन इस बात की रियलाइजेशन होगी। पता है क्या है, इनको एक्स्ट्रा केयर चाहिए, एक्स्ट्रा केयर एक्सपेक्ट करते हैं अपने पार्टनर से कि कोई मुझे केयर करे, मुझे मनाए, मेरे आगे पीछे घूमे। मतलब कि बात ये है कि इनको जो है कितना ही प्यार दे दो इनको हमेशा कम ही लगता है, तो और ज़्यादा प्यार के चक्कर में ये सारी चीज़ें करते हैं। ऐसा नहीं कि जानबूझ करके करते हैं, बट ये छोटी छोटी बातों से गुस्सा होते हैं, छोटी छोटी बातों से नाराज़ होते हैं, बिकॉज़ इनको अपनी लाइफ में प्यार की कमी महसूस होती है और इनको जितना प्यार दो उतना कम लगता है, इनको और चाहिए। इनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है। दरअसल यहाँ पर ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि इनकी एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा ही है अपने पार्टनर से। इनको चाहे आप कितना ही खुश रखने की कोशिश कर लो, कितना ही प्यार देने की कोशिश कर लो, बट इनको और ज़्यादा चाहिए, और भी ज़्यादा। छोटी छोटी बातों से हर्ट होते, बिल्कुल छोटी छोटी बातों से। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए लेती हूँ कि आप मिलने गए इनसे, ठीक है, आपको मौका मिला कि आप इनसे मिले और आप मिलने गए। मिलने के बाद में क्या है कि वो अपने रास्ते जाएंगे और आप अपने रास्ते जाओगे। ऐसा नहीं है कि कोई आपको, मतलब कि वो आपको आपके घर तक छोड़ देंगे या फिर आप दोनों का रास्ता बीच में, मतलब कि इनका आगे घर है आपका बीच में पड़ता है तो ये वैसे छोड़ देंगे, नहीं। मतलब कि आपको अलग अलग डायरेक्शन में जाना और अकेले ही जाना है मिलने के बाद में, एग्ज़ाम्पल के लिए, ठीक है। सो वहाँ से बाय बोलकर आप दोनों निकले, आपने गलती कर दी या फिर आपने मुड़ करके नहीं देखा, तो बस उतनी सी बात का हर्ट हो जाएगा कि तुम मतलब जा रही थी, मतलब तुम्हें इतनी जल्दी थी जाने की कि तुमने एक बार मेरे को पलट के भी नहीं देखा, बस उसी बात का हर्ट। तो इतनी छोटी छोटी बातों को भी ये दिल पे लगाते हैं और ये चीज़ बताते हैं कि इनको जो है एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा प्यार चाहिए। सो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी आपको कि आप जितना प्यार इनको दोगे ना उतना कम ही लगेगा। अब आप देख लो इनको किस तरीके से आपको संभालना है या किस तरीके का प्यार देना है। बट बिकॉज़ मुझे ये भी लगता है इस एनर्जी से, ये एनर्जी तब आती है जब फैमिली में उतना प्यार नहीं मिलता, ठीक है। जब फैमिली में प्यार नहीं मिलता तो वो लोग बाहर प्यार ढूंढते हैं, और जब वो प्यार बाहर ढूंढते तो उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और एक्सपेक्टेशंस क्या करती हैं कि जब वो इच्छाएं हमारी बढ़ती हैं और वो जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वो जो है दर्द देती हैं, तकलीफ़ देती है, राइट। तो इनके साथ वही हो रहा है। एंड आई फील कि इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहा भी है, ठीक है। जो इंसान बहुत स्ट्रगल करता है अपनी लाइफ में या फिर बहुत उतार चढ़ाव से गुजरता है, सो उनकी लाइफ में भी उनको भी ये प्यार की कमी हमेशा महसूस होती रहती है, चाहे कितना ही दे लो। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, हो सकता है इनकी मम्मी या पापा ना हो या फिर दोनों ही ना हो, सो वो भी कहीं ना कहीं एक कमी रह जाती है। कहीं ना कहीं मम्मा पापा का प्यार हर बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। सो किसी ऐसी सिचुएशन से भी निकले, बट आई फील अगर ऐसी भी सिचुएशन नहीं है तो भी ऐसी सिचुएशन से बहुत बारी गुजरे हैं। इनको उम्र से पहले बड़ा होना पड़ा है और बड़े तो ये हो गए, लेकिन प्यार की कमी इनको हमेशा महसूस होती है अपनी लाइफ में। और जब ये अब इतनी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होते हैं और जब ये इतने प्यार किसी से एक्सपेक्ट करते हैं तो इनको जो सामने वाला है उसको लगता है कि ये जो है मैच्योर नहीं है, इनमैच्योर है। बट ये काफ़ी मैच्योर है, ये समय से पहले मैच्योर हो गए। बट ये जो गुस्सा, ये जो छोटी छोटी बातों पे नाराज़गी, ये सारी चीज़ें तब निकलती जब ये खुद को बहुत ज़्यादा अकेला फील करते हैं अपनी लाइफ में और इनको प्यार की कमी महसूस होती है। तो ये मतलब मैच्योर तो बहुत है अपनी लाइफ में, बट कहीं ना कहीं ऐसे काम इसलिए करते हैं क्योंकि इनको और चाहिए, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रख रहे हैं।
तो इनको एक बच्चे की तरह जैसे हम ट्रीट करते हैं ना एक बच्चे को, वैसा ट्रीटमेंट इनको चाहिए, वैसा इनको पैम्पर करना पड़ेगा आपको, एक छोटे बेबी की तरह। जैसे एक बच्चा होता है उसको 24 घंटा अटेंशन चाहिए ना मम्मी की, वैसी अटेंशन इनको चाहिए हर टाइम। ये एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, इनको प्यार की कमी महसूस होती है। एंड ये चीज़ है ना एक टास्क की तरह बन जाएगा आपके लिए। थोड़ा मुश्किल तो होगी ये सारी चीज़ें डेफिनेटली, बट आई फील कि आप प्यार इनसे बहुत करते हो, आई फील बहुत प्यार करते हो, बट कम ही इनको महसूस होती है। एंड ये मैसेज के बाद मुझे पता नहीं क्यों ये भी फील हो रहा है कि आप अपनी तरफ से और भी ज़्यादा कोशिश करोगे। देखो ज़रा कोशिश करके क्या होता है। बट इनको मैं अगर आपको क्लियर एक शब्द में बताऊँ तो एक छोटा बेबी होता है ना जिसको 24 घंटा अटेंशन चाहिए होती है, ये बिल्कुल वैसे इनको अटेंशन चाहिए। इनको हर वक्त ये चाहिए, कैसी भी सिचुएशन हो, जो भी सिचुएशन हो, एक स्पेशल फील होना चाहिए। आपने देखा है किस तरीके की, जैसे मैंने अभी एक एग्ज़ाम्पल दिया आपको कि आप दोनों जब बाय बोल के अपने अपने रास्ते जाओगे तो अगर आप पलट के नहीं देखा तो भी नाराज़ हो जाएंगे ये। तो ये इसमें देखो ज़रा एक मदर क्या करती है कि अब वो अपने बच्चे को मान लो स्कूल भेजती है या फिर स्कूल छोड़ के आती है या फिर वो अभी न्यू जॉब पे जा रहा है तो उसको मुंह मीठा करके ही घर से जाने देती है। तो आपने देखा होगा कि वो गेट पे खड़े खड़े जब तक दिखेगा ना वो तब तक देखेगी, राइट। और स्कूल में छोड़ने के बाद में भी पलट पलट के देखेगी कहाँ बैठा मेरा बच्चा, कहाँ बैठी मेरी बच्ची, राइट। सो वो वैसी केयर आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक लाइक बेबी की तरह, जैसे एक माँ अपने बच्चे से करती है। सो रेडी हो जाओ आप, ठीक है, रेडी रहो आप इनको ऐसा प्यार देने के लिए, बिकॉज़ इनको ऐसा ही चाहिए। ऑलराइट, सो आप देखिए आपको क्या करना है। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।